हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बॉर्न एपिटाइट योर मैजेस्टी का फोर्थ एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड फोर्थ की शुरुआत होती है जियंग, शेफ ओम और शेफ मैंग के बीच होने वाली कुकिंग कंपटीशन से। महारानी इंजू यहाँ घोषणा करती है कि थीम होंगी फिलियल पाइटी, जिसका मतलब है माता पिता की सेवा, और इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट होंगे टोफू और दोयनजंग। दोयंगजंग यानी सोयाबीन पेस्ट होता है। जियंग दोयंगजंग पास्ता बनाने का फैसला करती है जो उसके पिता उसके लिए बनाया करते थे। जैसे ही कंपटीशन शुरू होती है, दूसरे दो शेफ किचन से ज्यादातर इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। जियंग के लिए बस थोड़ा सा ही दोयंगजंग और क्रश्ड टोफू बचता है। फिर उसे फ्रेश पालक मिलती है। तभी जियंग को रानी इंजू का सेवक यून जी योंग मिलते हैं। जियंग उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है तो वो उसे दोयंगजंग देते हैं। फिर सेवक यून जियंग को बताते हैं कि रानी इंजू ने महल में आने से पहले आखिरी बार अपनी माँ के हाथ का खाना खाया था, जो कि एक दोयंगजंग सूप था। उस सूप में एक रिफ्रेशिंग स्लेवरी फ्लेवर था जिसे आज तक कोई भी शेफ दोबारा बना नहीं पाया। जब जियंग वापस आती है तो वो पास्ता के बजाय सूप बनाने का फैसला करती है। खाना बनाते टाइम जियंग को याद आता है कि एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो रिफ्रेशिंग स्लेवरी फ्लेवर जोड़ सकती है। फिर वो उस इंग्रेडिएंट को लेने के लिए बाहर जाने की कोशिश करती है तो गार्ड उसे जाने नहीं देते हैं। एक बार फिर से राजा उसकी मदद करता है, मगर यहाँ वो एक शर्त रखता है कि अगर जियंग हार जाती है तो उसकी दोनों बाहें काट ली जाएंगी। जियंग के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए गिलगुम को वो उस इंग्रेडिएंट लाने के लिए कहती है। मोगजू अपनी मेड चुवुल को इशारा करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चुवुल गिलगुम को धक्का मार के गिरा देती है, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद गिलगुम पहुंचती है उस इंग्रेडिएंट के साथ। जल्दी ही टाइम खत्म हो जाता है और शेफ अपने अपने डिशेस सर्व करते हैं। पहले शेफ मैक के मछली में लपेटे गए पकोड़े सभी को पसंद आते हैं, लेकिन यहाँ राजा लियोन कहते हैं कि ये शर्म की बात है कि उन्होंने दोयंगजंग का इस्तेमाल सिर्फ डिपिंग सॉस के लिए ही किया है। अगले शेफ ओम की डिश होती है जिसका नाम है टोफू योन पोतांग, जिसमें पैन फ्राइड टोफू और सूप शामिल होता है। आखिरकार जियंग की बारी आती है तो शाही लोग परेशान हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ दोयंगजंग सूप ही परोसा गया है। दूसरे शेफ की डिशेस भी टेस्टी होती है, लेकिन उनमें माता पिता के सम्मान की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। जब सब जियंग का सूप टेस्ट करते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। ये सूप रानी को उनकी माँ की याद दिला देता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये वही स्वाद था जो रानी सारी जिंदगी ढूंढ रही थी। जियंग ने पालक और क्लैम के साथ ये सूप बनाया था। आखिरी इंग्रेडिएंट उसने क्लैम सूप में डाले थे। क्लैम सूप को सोमजिन नदी के दोयंगजंग का टेस्ट देते हैं, जो रानी की माँ ने उन्हें महल जाने वाले दिन खिलाया था। फिर जियंग जीत जाती है। राजा दूसरे रसोइयों के हाथ काटने का हुक्म देते हैं, लेकिन जियंग और रानी दोनों भी उन शेफ की जान बचाने की गुहार लगाते हैं। रानी यहाँ कहती है कि उन्होंने जियंग को सबक सिखाने के लिए कंपटीशन रखी थी, क्योंकि उसने राजा को हिरन का मांस खिलाया था। राजा के पिता को हिरन बहुत पसंद थे, इसलिए उन्हें खाना अपमान जैसा है। राजा ये सारी बात सुनते हैं और फिर वो सबको माफ कर देते हैं। बाद में हमें इंजू और दूसरी रानियां चर्चा करते हुए दिखाई देती है कि क्या लिहोन को पता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। यहाँ ऑडियंस को पता चलता है कि राजा लिहोन की माँ को पद से हटा दिया गया था और उन्हें जहर दे दिया गया था। जियंग जब वापस किचन में जाती है तो दूसरे शेफ उसे थैंक्स कहते हैं। फिर गिलगुम उसे बताती है कि जब वो इंग्रेडिएंट लाने गई थी तो उसे किसी लेडी ने धक्का दिया था जिसका चेहरा वो देख नहीं सकी और वो नीचे गिर गई थी। यहाँ वो उसे मारने ही वाली थी कि गोंगिल ने उसे बचा लिया और उसी की वजह से वो कंपटीशन में वापस आ सकी। फिर राजा मोगजू के कमरे में जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। मोगजू राजा को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू करती है। वो कहती है कि आप जियंग के चक्कर में अपनी माँ की मौत का बदला लेना भूल रहे हैं। इससे राजा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बीमार पड़ने लगते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें प्रिंस जैसन दिखाया जाता है, जिसका एक जासूस उसे बताता है कि किम यंग सन ने एक हथियारे को हायर किया था ताकि वो राजा को मार सके, और उसी ने ही जंगल में राजा के ऊपर तीर चलाया था। यहाँ वो ये भी बताता है कि मैंने उस हथियारे को देखा है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता है। और यहाँ ऑडियंस को पता चलता है कि प्रिंस जैसन का जासूस गोंगिल के बारे में बात करता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में डिनर बनाने के लिए जब जियंग रसोई में जाती है तो वहां पर सेवक यून उन्हें बताते हैं कि राजा का मूड बहुत ज्यादा खराब है।
यहाँ उसे पता चलता है कि राजा को इतना भी गुस्सा आता है कि वो हर किसी पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। जियंग दोयंगजंग पास्ता बनाने की सोचती है। जियंग और बाकी सभी मेड जब डिनर सर्व करने के लिए जाते हैं तो राजा जियंग को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। बुरे मूड में होने के बावजूद भी राजा को पास्ता बहुत पसंद आता है। जियंग समझाती है कि उसके पिता भी ये उसके लिए तब बनाते थे जब वो परेशान हुआ करती थी। के बाद में राजा जियंग से कहते हैं कि तुम्हारे पिता अभी कहाँ पर है, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें भी महल में बुला सकता हूँ। ये सुनने के बाद में जियंग एक बार फिर कहती है कि वो भविष्य से आई है और उसे वापस जाने के लिए अपने बैग में रखी किताब की जरूरत है। राजा ये बात सुनने के बाद में उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे भविष्य के बारे में बता सकती हो। जियांग यहाँ थोड़ा सा हिचकिचाती है क्योंकि उसके भविष्य में गप्शिन लिटराटी पर्च लिखा हुआ होता है जिसके दौरान उसने अपनी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को मार दिया था। इसके बाद में लोग राजा का अपोज करते हैं और उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया था। ये सारी बात वो राजा से छुपाती है और यहाँ उन्हें इतना ही कहती है कि तुम्हें अपने लोगों से बचना होगा, उन पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इस सीन में हम देखते हैं कि रात में राजा अपनी डायरी में उस पास्ता की पेंटिंग बनाते हैं और उस पर क्लेम डोयंजन पास्ता लिखते हैं। फिर उन्हें जियंग की बात याद आती है। वो डायरी का नाम मंगुन रोक रखते हैं। जैसे ही वो नाम उस पर लिखते हैं असली हिस्टोरिकल बुक मंगुन रोक जियंग के बैग से गायब हो जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि राजा लियोन को खबर मिलती है कि जंगयून जो और राजा को उनकी माँ की मौत के बारे में जानकारी लाके देने वाला था, उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं था बल्कि इस जैसन ने ही उस जासूस को इस आदमी की हत्या करने के लिए कहा था। यहाँ राजा को अपने हर दरबारियों पे शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो उनकी माँ की मौत के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन उनसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। और यहाँ उन्हें ये भी शक होता है कि ये मंत्री सब लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने पद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। राजा का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है जिसके बाद में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियंग को राजा के लिए रात का नाश्ता बनाने को कहा जाता है। जब वो खाना लेकर वहां पहुंचती है तो राजा बहुत ज्यादा नशे में होते हैं। राजा जियंग को अपनी ओर खींचते हैं और उसे किस कर लेते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।